टेस्ट का सीजन चालू है। दिलीप ट्रॉफी पर सबकी नजरें काफी समय से थी जब टेस्ट क्रिकेट नहीं चल रहा था, और अब जब टेस्ट क्रिकेट शुरू हो गया तो दिलीप ट्रॉफी से जो नजरें हैं वो थोड़ी सी हट गई हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना होगा कि हमारे काफी सारे यंग बैटर्स दिलीप ट्रॉफी में काफी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करी है, और यही प्लेयर्स हैं जो आगे जाके इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर भी हो सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि 4 डे क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी जिसमें खेली जाती है वो फॉर्मेट आपको आगे टेस्ट क्रिकेट में मदद कर सकता है प्लेयर्स चुनने के लिए। रणजी ट्रॉफी भी वही फॉर्मेट है। तो अब दिलीप ट्रॉफी में कई अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं बैटिंग से, तो उसमें हम आपको बताएंगे टॉप 5 जो रन स्कोरर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए दिलीप ट्रॉफी 2024 के सीजन में। दिलीप ट्रॉफी 2024 इंडिया ए टीम जीत गई थी, और उसी के एक खिलाड़ी शाश्वत रावत जो कि सिर्फ 23 साल के हैं, उनकी भी काफी बात हो रही थी, वो भी इस लिस्ट में। आपको हम बताएंगे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जो नंबर 1 पोजीशन पर है, और वो है रिकी भुई। तो इंडिया डी की तरफ से खेलते हुए रिकी भुई ने 3 मैच खेले, 6 इनिंग्स थी उसमें शामिल, और उसमें उन्होंने 359 रन्स बनाए। उनका हाईएस्ट स्कोर 119 नॉट आउट का था। 71.80 की उनकी रही एवरेज, जिसमें 150 और 2 सेंचुरीज शामिल है। 27 साल के खिलाड़ी हैं, और आगे जाकर टेस्ट क्रिकेट में अगर आपको देखना है तो आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन अब लोग बोलेंगे कि आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं ये साफ बता दूं कि ये जो स्टैट्स हैं ये हम 4 डे क्रिकेट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो कि 4 डे में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है फर्स्ट क्लास में, उसी के बेसिस पे टेस्ट टीम चुनी जाती है, तो इसलिए हमने बताया। और आईपीएल से इसको प्लीज आप कंपेयर ना करें। सेकंड पोजीशन पर है अभिमन्यु ईश्वरन। अभिमन्यु ईश्वरन ने इंडिया बी की तरफ से इस साल खेला, जहां पे 3 मैचेस में उनके पास थी 5 इनिंग्स। उसमें उन्होंने 309 रन बनाए, 157 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर था, 77.25 की एवरेज थी, पर 2 शतक उन्होंने लगाए इस साल। अब अभिमन्यु ईश्वरन की काफी बात होती है क्योंकि पहले भी इंडियन टीम में वो सिलेक्ट हुए थे, यानी स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन 11 में जगह नहीं मिल पाई। अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में यह भी कहा गया था कि शायद नेट्स में उनकी बैटिंग देखकर कैप्टन और कोच इतने इंप्रेस नहीं हो पाए कि उनको 11 में मौका दें। आपको याद होगा जहां पर मयंक अग्रवाल इंजर्ड हो गए थे, वहां पर उसके बाद केएल राहुल को भी वहां मौका मिला था, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं दिया गया। ऐसा कई बार हुआ है जहां पर ओपनर, एक बार हुआ था कि हनुमा विहारी 3 खेले थे, पुजारा को ओपन करवा दिया गया था, लेकिन ईश्वरन को चांस नहीं मिला था। लेकिन कंसिस्टेंटली उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, और इस वजह से वो इस लिस्ट में भी हैं। तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी है जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया, शाश्वत रावत। ये यंग सेंसेशन है क्योंकि इन्होंने काफी बढ़िया बैटिंग करी थी। लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और इन्होंने 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इस साल की दिलीप ट्रॉफी में। 4 इनिंग्स इन्होंने खेली थी, उसमें 256 रन इन्होंने बना दिए। 85.33 की एवरेज है, सबसे ज्यादा इनकी एवरेज है, और 1 शतक और 2 50 इसमें शामिल है। 23 साल के ये बैट्समैन हैं, यंग है, टैलेंटेड है, काफी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो बीच में विकल्प भी दे सकते हैं, तो इन पर भी आगे नजर रहेंगी। अगर रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म करें और आगे इनका नाम बढ़ता गया तो फिर बहुत जल्द आप इनको शायद इंडियन कलर्स में देख सकते हैं। तो 4th पोजीशन पर है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 मैच में 6 इनिंग्स खेली, उसमें 232 उन्होंने रन्स बनाए। उनका हाईएस्ट स्कोर था 62 का, 38.66 की उनकी एवरेज थी, 40 प्लस नहीं है हालांकि उनकी एवरेज, बट इसमें 250 शामिल है। लेकिन इस वक्त जिनकी काफी बात हो रही है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो बीजीटी की सीरीज है, उसमें अगर टॉप ऑर्डर में कोई विकल्प चाहिए तो ऋतुराज गायकवाड़ का नाम काफी पिच किया जा रहा है क्रिकेट वर्ल्ड में। आपको क्या लगता है, क्या वो हो सकते हैं? क्योंकि इस वक्त इन 5 में से सबसे पॉपुलर चॉइस वही है कि शायद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में उनको मौका मिल सकता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि आपको याद होगा रजत पाटीदार को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का उनको उसमें मौका मिला था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उसमें अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से उनको शायद अभी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, और उनके ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आ रहा है। तो ये ऐसा खिलाड़ी है जिस पर नजरें रहेंगी। हालांकि 40 से कम की इनकी एवरेज है, बहुत ज्यादा अच्छा भी इनका टूर्नामेंट नहीं गया, बट टॉप 5 रन स्कोरर्स में ये है। अब आते हैं 5th पोजीशन पर, और 5th पोजीशन पर है साई सुदर्शन। साई सुदर्शन ने 3 मैच खेले हैं, जिसमें 6 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 211 रन बनाए, 35.16 की उनकी औसत है, उन्होंने 100 लगाया था, तो वो टॉप 5 का हिस्सा है। हालांकि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है, बट आप ये ना भूलें कि इंडिया की तरफ से वो ओडीआई में डेब्यू कर चुके हैं। उन्होंने वहां पे साउथ अफ्रीका में डेब्यू किया था, और वहां पे उनकी अच्छी बैटिंग थी, हाफ सेंचुरी उन्होंने दोनों मैचेस में लगाई थी। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में साई सुदर्शन अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस करें रणजी ट्रॉफी में और भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में,
देखिए 35 की एवरेज से तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का सिलेक्शन जो होता है उसमें 45 प्लस 50 प्लस की एवरेज से प्लेयर्स आते हैं। तो साई सुदर्शन को भी ये चीज ध्यान रखनी होगी कि उनको अपनी एवरेज बढ़ानी है, लंबे रन स्कोर करने हैं। तो ये है टॉप 5। अब एक आखिर में जाते जाते एक ऑनरेबल मेंशन है, और वो है सबके चहीते संजू सैमसन का। संजू सैमसन ने 2 मैच खेले, सिर्फ 4 उनकी इनिंग्स थी, 196 रन उन्होंने बताए, 49.00 की उनकी एवरेज थी, और इसमें एक शतक शामिल था। ये टॉप 5 में तो नहीं है, लेकिन इनको हमने इसलिए रखा है क्योंकि इनकी एवरेज इतनी अच्छी है। 49 की इनकी एवरेज थी। आपको याद होगा कि जब ईशान किशन इंजर्ड हो गए थे तो संजू सैमसन को रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको अनाउंस किया गया था, लेकिन वो आते ही नहीं खेले, उनको नहीं खिलाया गया। लेकिन फिर जैसे उनको मौका मिला तो आप देखिए उन्होंने 100 लगाया, उन्होंने 49 की एवरेज मेंटेन करी। और हालांकि हम उनसे एसोसिएट करते हैं आईपीएल से, T20 क्रिकेट से, लेकिन आपको यह भी भूलना नहीं चाहिए कि संजू सैमसन काफी अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट में करते आए हैं। हालांकि जो हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है उसमें उनकी एवरेज कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन उनके रन्स रहे हैं, और अभी भी दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो आने वाले वक्त में अगर कोई इंजरी होती है तो क्या आप संजू सैमसन को देखना चाहेंगे, या आपको लगता है कि वो वनडे या T20 तक ही रहने चाहिए सीमित? या आप अपनी राय प्रोबो पर बता सकते हैं। कहां पर? प्रोबो पर। आपको क्या करना है? यस या नो पर क्लिक करना है। और स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स तक। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।